हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार ऋत्वी मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करता है। आइए आज के इस छोटे से लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को प्यार से समझेंगे, डिटेल में हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तुमको दे रखी है। क्या है सर? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 100। कितने हैं? 100। अब क्या कर रहे हैं सर? परचेस कर रहे हैं। बिफोर बाय, बाय यानी कि परचेस। अब एक बात आपको याद रखना है कि जब हम शेयर को बाय करते यानी कि परचेस करते, तब हम ब्रोकरेज क्या करते? ऐड करते। क्या करते? ऐड करते। मतलब ये जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 100 शेयर है, 45 है एक शेयर की कीमत, तो ये हो जाएगा बाबू 45। बातों को समझ, यहीं पे तुझे मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब ब्रोकरेज कितना है सर? 0.2%। किस पर है 0.2%? उसको समझ, है ना। 4500 पर है 0.2%। अब मुझे बता, जब तू 4500 निकालेगा, है ना, 0.2% ऑफ किसका सर? 4500। अब मुझे बता मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा? 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500। अब यहाँ पे अगर तुझे समझ में आएगा, ये जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, 0.2 इंटू 45, 45 इंटू 2 तुझे पता है कितना होता है सर? 90 होता है ना सर। क्या सिंपल सी बात है, पॉइंट है एक पॉइंट। मतलब ब्रोकरेज कितना होगा सर? वो होगा 9। कितना होगा सर? ब्रोकरेज जो है वो होगा 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। ये कितना आया? 4500। ये कितना आया? 9 आया। ओके, अब आगे क्या बोला गया है उसको प्यार से समझ। क्या समझना है सर? है ना, उसको समझना है बाबू कि 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज बोला है। 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मैं आपको ये फिल इन ब्लैंक्स है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा और यहीं पे आपको मैं फिल करके दिखा रहा। ठीक है, 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है? 9 है। तो मुझे बता, 9 मतलब 9% ऑफ 9 आएगा। 9% है मतलब 9 अपॉन 100 इंटू क्या होगा? 9 होगा ना सर। ठीक है, ओके। 9 9 दी 81 अपॉन 100, मतलब ये कितना आ जाएगा? 0.81 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.81। अब मेरे बच्चे यहाँ पे अगर सीजीएसटी अगर 0.81 आ रहा, तो एसजीएसटी भी कितना होगा? उतना ही होगा ना सर। क्या मजाक कर रहे हैं आप? अब मुझे बता, यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी? अब यहाँ पे जो है, कहाँ पर सर? यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू है ये कितनी है सर? 4500 है, बराबर है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी टोटल वैल्यू में ये ब्रोकरेज है ना, वो जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, कहाँ पर है? किस पर है? ब्रोकरेज पर। वो सारी बातों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। मतलब गहराई से अगर तू समझना चाहेगा तो यहां से आगे ये सारा तुझे क्या करना है? प्लस तो करना ही है, ये तुझे प्लस करना है। ठीक है, ये प्लस करके तुझे इसमें क्या करना है? प्लस ही करना है। अब मुझे बता, 0.81 एडिशन कर और प्लस 0.81, 1 1 कितना हुआ? 2 हुआ, 6 कैरी 1, ये कितना आया? 1.62 आया। कितना आया? 1.62। 1.62 प्लस 9, प्लस अगर 9 करेगा, तुझे मैं एडिशन करना सिखाता, है ना, डेसिमल का। देख, है ना, क्या सर? ये देख, 9 के आगे कुछ है क्या? नहीं, तो 0.20 ले ले। यहाँ पे 1 पॉइंट क्या है? 62। तो ऐसे एडिशन होती बाबू। हाँ, ठीक है, बच्चे बहुत गलती करते, इसीलिए मैं समझा। 9 और 1 कितना होता? 10, बराबर 10.62 आया। पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल डिजिट रीड करना होता बाबू। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें अगर तू ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस, है ना, 10.62। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4510.62। टोटल वैल्यू कितनी आ रही सर? टोटल वैल्यू आ रही 4510.62। बातें समझ में आई तुझे? है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्ले, है ना। क्या है सर, क्या नहीं, है ना। और एक बार थोड़ा सा, है ना, क्विक रिवीजन दे दो। देख बेटा, यहाँ पे 100 शेयर है। 100 शेयर क्या कर रहे सर? परचेस कर रहे, बाय कर रहे, यानी कि परचेस कर रहे। ओके, अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या सर, है ना, यहाँ पे यहाँ पे ब्रोकरेज कितना बोला है? 0.2%। कितना बोला है? किस पर होगा ये ब्रोकरेज? सर ये होगा 4500 पर, बराबर है जी हाँ सर। तो यहाँ पे 9% सीजीएसटी किस पर बोला गया है? वो ब्रोकरेज पर बोला गया है। मतलब जो तुम्हारा ब्रोकरेज आएगा
उस पर तुमको 9% निकालना। बात तैयारी समझ में? हाँ सर, जितना होगा उतना ही SGST होगा, बराबर। तो इनको ऐड करना है। क्यों ऐड कर रहे? इसको तो ऐड करना ही है। इसको ऐड करने के बाद इसमें फिर से ऐड करना है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? बाय कर रहे हैं। बातें समझ में आ गई? आप यहां तक लिख लेना, ठीक है। हम आपको ये अभी पढ़ा देंगे 2 मिनट में। अब समझो, है ना। अब यहां पे देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप, है ना, रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सेल कर रहे, कितने शेयर सेल कर रहे? 75 सेल कर रहे। 75 से सेल कर रहे, क्या कर रहे? शेयर कर रहे। अब यहाँ पे एक शेयर की प्राइस कितनी बाबू? सर 200 रुपया। कितनी है? 200 रुपया। तो 75 इंटू अगर टू करेगा तो ये तुझे कितना मिलेगा? 150। आगे ये 2 जीरो, है ना। मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई? सर 15,000 हो गई। कितनी हो गई? 15,000। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे एक बात समझ तू, यहाँ पे सेल कर रहे। क्या कर रहे पिल्लू? सर सेल कर रहे। जब भी सेल कर रहे तब इसको, ये सारा जो प्लस आएगा ना तुम्हारा, ये सारा तुमको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। बट ये प्लस करके इसमें से माइनस करना, इस बात को समझना। अब यहाँ पे क्या निकालना है? ब्रोकरेज। कितना निकालना है? 0.2%। किस पर निकालना है सर? ये निकालना है सर 15,000 पर। तो 0.2 अपॉन 100 इंटू क्या करेगा सर? 15,000। ठीक है। अब मुझे बता मेरे बच्चे, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। जी हाँ सर, यहाँ तक तो समझ गए। अब मुझे इतना तो तुझे पता है कि बाबा 150 गुना 2 कितना होता? 150 गुना 2 कितना होता? 300 होता, बराबर। जी हाँ सर, कितना होता? 300 होता, बराबर है कि नहीं? जी हाँ सर। बट अभी 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 रुक 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 रुक, है ना। यहाँ पे क्या है सर? पॉइंट है, पॉइंट है। तो यहाँ पे जब पॉइंट देंगे तो ये जीरो का कुछ काम है क्या? नहीं। तो कितना आया? 30 आया। अब तुझे क्या करना है? क्या करना है सर? कि अभी 9% CGST किस पर निकालना है? ब्रोकरेज पर निकालना है। किस पर निकालना है? ब्रोकरेज पर। ठीक है। अब मुझे बता मेरे बच्चे, 9 अपॉन क्या करेगा? 100 इंटू कितना है? 30। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 9 इंटू 3 कितना हुआ सर? 27। अपॉन कितना है सर? 10 है। मतलब ये कितना आएगा? 2.7। ये कितना आएगा बाबू? 2.7। बाद में हमको इनको प्लस करना है। अब ये भी कितना आएगा सर? 2.7। अब बातों को और गहराई से समझ। क्या समझना है सर? 2.7 और 2.7 कितना होता सर? 7 और 7 14 हुआ ना सर। ये कितना आया? 5.4 आया। 5.4 और 30 कितना हुआ सर? ये हुआ 35.4। बातों को समझना गहराई से। अब रुपीज में है तो अपन आगे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। अब ये जो 15,000 है इसमें से हमको क्या निकालना है? 35.40। अब मुझे इतना बता, है ना, मैंने तुझे अभी अभी बताया, है ना, ये समझना है तुझे, ठीक है। ये 15,000 है। क्या है? 15,000। पॉइंट देके हम 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। जी हाँ सर, बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है। अब ये कितना है? 35.40। अब मुझे बताइए, जीरो है? जी हाँ सर, बिल्कुल है सर। यहाँ पे गलती नहीं करना है। अब जीरो में से 4 जाता है क्या? नहीं सर। यहाँ पे 10 आएगा। 10 में से 4 गया, 6 पॉइंट देंगे। यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा, बराबर है। जी हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया, कितना आया? 6। यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 4। तो कितना आया? टोटल वैल्यू कितना हुआ सर? ये हुआ सर 14964.60। यहाँ तक बातें आ रही समझ में? ये क्वेश्चन नंबर आपको 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको ये टेबल था वो कंप्लीट करना था, फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम आपको वो नेक्स्ट पेज पर बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, पहले बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आप नोट डाउन कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया है यहाँ पे? पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में अपन, है ना, ठीक है, ब्लैंक पेज पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। श्रीमती देसाई है। क्या है? श्रीमती देसाई। कौन है श्रीमती देसाई? सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। उसने क्या करा है कि ऐसे शेयर को बेचा है जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी? ₹100 थी। व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50, जबकि मार्केट वैल्यू कितना था? 50 था। अब तुम बोलोगे क्या वो माथे पे पड़ी हुई थी क्या सर?
है ना, फेस वैल्यू 100 था, है ना, और मार्केट वैल्यू 50 पे बेच रही वो, है ना। अब देखो आगे अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को क्वेश्चन समझने का, सॉल्व करने का, मार्क्स लेने का बाबू, ठीक है। यहाँ पे कितना पैसा मिला उसको, 4988.2 रुपीज, 20 रुपीज, ठीक है। शी पेड ब्रोकरेज 0.2% एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%। बातों को गहराई से समझना है। मैंने अभी अभी कहा जब भी हम सोल्ड कर रहे हैं तब जो ब्रोकरेज है और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है उसको हम क्या करते, ऐड करके माइनस करते, क्या करते, माइनस करते। अब सारी बातें जो दी हुई है अपन यहाँ पे ले लेंगे। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या सर क्या बताना है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जब तू सॉल्व करने का प्रयास करेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, मुझे बता यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है सर, फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज। कितना है बाबू, 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितना है सर, मार्केट वैल्यू है सॉरी 50। कितना है बाबू, 50 रुपए, बराबर है, जी हाँ सर, है ना। उसको अमाउंट कितना मिला, अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 4982.20, बराबर है क्या, एक बार चेक कर लेते, ठीक है। 88 है, क्या है, 88 है बाबू, कितना है, 88, है ना, 88.20। ओके, अब यहां तक। अब तुझे पता है कि जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज कितना है बिल्लू सर, ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज हमें जो दिया हुआ था हमने सारा लिख लिया, है ना। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मेरे हिसाब से 18% है, ठीक है, और है ना 0.2% है, कितना है, 0.2%। अब सारी बातें समझ में आ गई। फाइंड क्या करना है, कि क्या फाइंड करना है तुम्हें, कि हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, है ना, मतलब तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हें फाइंड करना है। अब बातों को पहले गहराई से समझते, क्या करते, गहराई से। बहुत इजी क्वेश्चन है, आता है 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम इस क्वेश्चन को अगर प्यार से समझने का प्रयास करो, कैसे सर, कैसे प्यार से और गहराई से, ठीक है। अब मुझे बता क्या बताना है सर, क्या बताना है, जरा हमको ही बताना, है ना, कि तुझे पता है फेस वैल्यू, तुझे पता है ना, टोटल अमाउंट कितना मिला। अब मुझे बता, अगर हम ठीक है दुकान पे गए, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने हमारी कुछ चीजें उनको बेची, ठीक है, उनको बोले बाबू ये देखो ये रद्दी में पड़ा है, तुमको इतना ले लो, ठीक है। अब मान लो हमने अगर किताबें वगैरह कुछ रद्दी हो, किताबें नहीं बेचना कभी जिंदगी में, ठीक है, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जिनसे हमारा जीवन बनता है, हम उसको अगर बेचेंगे, हमने कभी जिंदगी में नहीं बेचा बेटा की किताबें, कभी नहीं बेचा, है ना। हम जब थे ना 11th-12th को लातूर में, ठीक है, तब हमारी जितनी भी किताबें थी हमने मतलब एक तो बच्चों को दे दी, नहीं तो हमने वहाँ पे जहाँ पे हम पढ़ते थे जोशी मैथ्स क्लास लातूर, है ना, वहाँ पे हमने वहाँ पे वो लाइब्रेरी चलाते सर, है ना, बहुत बच्चों को वहाँ से बुक्स ले जाते, रेफर करते, पढ़ाई करते, हमने वहाँ पे कुछ दे दी। किताबों को कभी भी बेटा बेचना मत, ठीक है, याद रखना इस बात को, है ना। ओके, अब यहाँ पे, है ना, अब मुझे बता, अगर कोई रद्दी बेचने गया, रद्दी बेच रहा हो, है ना, उसको मिला बाबू कितना, 1000 रुपया, कितना मिला, 1000 रुपया। अब तुम्हें पता ही नहीं कि उसने कितना किलो बेचा। अगर तुझे ये बात पता चल जाए कि उसने कितने रुपए किलो को बेचा, तो तुझे पता चल जाएगा ना कि वो कितना किलो बेचा करके। अगर तुझे पता चले कि वो 100 रुपए किलो से बेचा, 100 रुपए किलो से, तो तुझे पता चलेगा कि उसने 10 किलो बेचा होगा। कितना किलो बेचा होगा, 10 किलो बेचा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे तुझे टोटल अमाउंट पता है, क्या पता है, टोटल अमाउंट, बराबर है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे अगर तुझे एक शेयर कितने को बेचा ये अगर पता चल गया, तो क्या तुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे कि नहीं चलेंगे, जी हाँ सर बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आप पहले क्या करते हैं, अपन क्या करते, एक जो है एक शेयर वो कितने को बेचा, है ना, वो हम ढूंढते हैं। अब तुझे पता है कि ये जो है ब्रोकरेज किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब हम क्या करेंगे सर, हम पहले क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। ये क्या आएगा,
0.2% ऑफ 50। तो मुझे बता 0.2 अपॉन 100 इंटू 50 करेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल ना, ये जीरो कैंसिल बराबर। हाँ सर, तो अब ये जो है 5 1 दी 5, 5 2 दी 10, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.1 अमाउंट आया। कितना आया? 0.1। अब यहाँ पे क्या लगा है, क्या है सर? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये जो अमाउंट ऑफ है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये कितना है सर? ये कितना है? 18%, 18% ऑफ 0.1, मतलब 18 अपॉन क्या करोगे? 100 इंटू क्या करोगे बाबू? 0.1 करोगे। अब मुझे इतना बता यार, है ना, क्या सर, कि ये आएगा 0.18, ये आएगा 0.1। अब जब तू 18 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18। बिल्कुल, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, तो 3 डिजिट, मतलब ऐसा आएगा कि नहीं तुम्हारा आंसर? ये कितना आया? 0.018 आया। कितना आया? 0.018। तो मुझे बता, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, हम एक शेयर को सेल कर रहे, तो क्या सर, क्या सेलिंग प्राइस ऑफ जो 1 शेयर आएगा तुम्हारा, है ना, तो सेलिंग प्राइस, ये हम आपको इतना जो स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रही है, इसलिए लिख के दे रहे बेटा कि हर एक स्टेप को मार्क होता है, स्टेप, है ना, अपना जो स्टेट बोर्ड है उसमें हर एक स्टेप को मार्क होता है ना। ये हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, अब ये जब निकालोगे तब क्या करोगे सर? आपने बताया ना सर, मार्केट वैल्यू कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये जो जीएसटी है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, है ना, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज और ब्रोकरेज को ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे बताओ मार्केट वैल्यू कितना है सर? 50 है। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज हमने अभी फाइंड करा, कितना है सर? 0.018, 0.018, ये कितना है? 0.1। अब मुझे बता मेरे बच्चे, जब 0.018 को तू ऐड करेगा तो ये कितना आएगा सर? ये 118 आएगा बराबर। अब तुझे मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। देख, सब्ट्रैक्शन 50 है, पॉइंट देके 3 जीरो ले ले, यहाँ पे 0 है 118 ले ले। अब मुझे बता, बहुत आसान है, ठीक है, ये यहाँ से जाएगा क्या? नहीं, कम होगा, तो इससे बोलेंगे देना रे, मेरे को एक देना, बोलते मेरे पास नहीं, तेरे को कहाँ से दूं, मेरे को देना रे, तो ये इससे मांगेगा, इससे मांगेगा, इससे, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, मतलब यहाँ पे 999, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। सिंपल बात है। 10 में से 8 गए, कितना बचा? 2, 2 में 9 में से 8, 1, 8, 8, 9, तो ये कितना आया? 49.882। कितना आया बाबू? 49.882। अब जैसे मैंने तुमको बताया, 1000 से अपन ने 100 से 100, 1000 को अपन ने 100 से डिवाइड किया, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए, है ना, क्या फाइंड करने के लिए बाबू? सर, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, शी सोल्ड, वो निकालने के लिए, है ना, बराबर, है ना सर, क्या कर रहे तुम, है ना, वो क्या आएगा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन में क्या आएगा बिला सर? अपॉन में आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। कितना आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। अब मुझे बता कितना अमाउंट मिला उसको? सर, उसको मिला ना 4988, 4988.20। अपना सेलिंग प्राइस कितना है? 49.882। अब यार सिंपल सा ये है ना, कैलकुलेशन है। अब तुझे बताता कैसे करना। अब देख क्या है सर, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले लूंगा इसको, ठीक है ना। देख 49882 ऐसा था, यहाँ पे 49.882 ऐसा था। अब मुझे बता यार, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है बच्चा? सर 3 डिजिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। जब 1000 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 49882।
ये पॉइंट यहाँ कितना बचा, 1 जीरो, बराबर है। अब यहाँ पे 1000 से मतलब ये 3 जीरो और ये 3 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 49882। जब तुम इसको, है ना, और यहाँ पे और 1 जीरो आएगा ना सर, क्या मजाक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये देखो, ये 2 जीरो गए, है ना, यहाँ पे और 1 जीरो लगेगा, ठीक है। तो अब ये इससे कट होगा तो कितना आएगा, 100, कितना आएगा, 100। अब जैसे मैं हर बैच में बताता कि बाबू आंसर लिखना, आंसर को आधा मार्क्स होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखना, नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, मिसेस जो भी है ना, क्या कौन थी भाई साहब, कौन थी, है ना, कौन थी भाई साहब, है ना, देसाई, है ना, ओके, कौन थी, देसाई थी। नंबर ऑफ शेयर्स मिसेस जो भी थी, है ना, मिसेस श्रीमती, श्रीमती देसाई सोल्ड इज 100, कितना लिख दोगे, यहाँ पे आर लिख दो, है ना, बराबर है। यहाँ तक बातें आ गई समझ में, जी हाँ सर। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम प्यार से पढ़ोगे, है ना, पहले समझना है तुमको, क्या करना है, समझना है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि मिस्टर डिसूजा नाम का एक प्राणी है, मतलब प्राणी यानी कि अभी सब अपन सब प्राणी है ना वो, है ना, तो मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स, बातों को गहराई समझ, कितने शेयर्स उसने लिए सर, 200 लिए, कितने लिए, 200, बराबर है। अब फेस वैल्यू क्या था शेयर का, 50, शेयर किस पर था, प्रीमियम पर था। अब शेयर का मार्केट वैल्यू दिया क्या, नहीं दिया, तो शेयर का मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर क्या बातें कर रहे हैं, इस दोनों को ऐड कर दो ना सर, ये अपन ने 4.3 4.2 पढ़ा है, ठीक है, 3 में पढ़ा है शायद, है ना। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, ये सारी बातें अपन लिख लेंगे बाद में, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ ₹10। जब उसको डिविडेंड मिला उसके बाद उसने क्या करा, 100 शेयर, है ना, उसने बेच दिए। कैसे बेचे, डिस्काउंट दिया उसने, कितना, 10 रुपया, मतलब जब डिस्काउंट था तब, ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर्स वेर सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ ₹75। अब मुझे बता, जब डिस्काउंट होगा तब मार्केट वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस 10 होगा, कॉमन सेंस की बातें हैं। जब प्रीमियम होगा तब मार्केट वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इस बात को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। अब है ना, और आगे ये जो स्टेटमेंट है बाबू, ये जो स्टेटमेंट, फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20, ठीक है, हर एक ट्रेड पर उसने ब्रोकरेज क्या करा, कितना पे करा है, 20। अब तुझे ये समझना है, जब वो मतलब परचेस कर रहा है तब जीएसटी क्या करेगा, तू ऐड करेगा कि सब्ट्रैक्ट करेगा, जल्दी बता सर। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब तू बेचेगा, है ना, जब वो बेच रहा तब क्या करेगा, क्या करेंगे मास्टर, माइनस कर देंगे ना, इतनी सिंपल बात है, तुम बार बार काहे को बता रहे हमको, है ना। ओके, डिसूजा, अब देखो मिस्टर डिसूजा परचेस, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो यहाँ पे बोला है कि मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड लॉस बाय हाउ मच, अगर उसको फायदा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ। अब देख यहाँ पे पूरी बातें लिख लेंगे, मुझे बता क्या क्या है गिवन, क्या क्या है सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 200, कितने हैं, 200, बराबर है। फेस वैल्यू कितना है बाबू, फेस वैल्यू है सर 50। शेयर कैसे थे सर, प्रीमियम पर थे, कहां पर थे, प्रीमियम कितना था सर, 100 था, कितना था, 100, बराबर है, हाँ सर। अब यहाँ पे 100 बराबर, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड, अब उसके बाद में बातें करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, है ना, टोटल। अब यहाँ पे फॉर ईच ट्रेड ब्रोकरेज कितना है सर, यहाँ पे ब्रोकरेज डायरेक्ट अमाउंट में है, किसमें है, अमाउंट में, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मुझे बता बेटा कि यहाँ पे फेस वैल्यू इतना है, प्रीमियम इतना है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा सर, मार्केट वैल्यू हो जाएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगा। अब फेस वैल्यू कितना है 50, प्रीमियम कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 150। बातें आ गई समझ में, हाँ जी सर। अब ये क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है मिस्टर डिसूजा, परचेस कर रहा है।
तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर? टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा कितना होगा बाबू, है ना, मार्केट वैल्यू इनटू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या करोगे, प्लस क्या करोगे, प्लस किसको प्लस करोगे, ब्रोकरेज। बातें आ गई समझ में, इतनी बातें समझ, है ना। तो मार्केट वैल्यू कितना है 150, है ना, गुना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200, प्लस क्या कर दोगे 20। 150 से अगर 200 को गुना करोगे तो ये कितना आएगा 30,000, कितना आएगा 30,000, प्लस अगर 20 करोगे तो कितना आएगा बाबू सर 30,000 20 रुपये आएगा। अब इसको ध्यान में रखना, ये हुआ उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर डिसूजा। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे गिवन में क्या क्या दिया है और, है ना, उसको कितना परसेंट मिला है डिविडेंड, है ना, 50% डिविडेंड ऑकर्ड, 50% डिविडेंड मिला है। कितना मिला है 50% डिविडेंड। अब 50% डिविडेंड जो मिला है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम, है ना, टोटल इनकम दे चलो, अभी हम क्या करेंगे, है ना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब तुम्हें पता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम निकालेंगे क्या, पूरे का निकालेंगे ना बाबू। अब इस पर तुम्हें पता है कि यहाँ पे जीएसटी बीएसटी नहीं लगता है, तो ये किस पर होता है डिविडेंड, उसकी भी तुमको बताना बहुत जरूरी है कि ये होता है बाबू फेस वैल्यू पर। किस पर होता है, फेस वैल्यू पर। अब मुझे ये इतना बताओ, जब तुम निकालोगे तो 50% ऑफ क्या करोगे, फेस वैल्यू कितना है 50 है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर 200, कितने हैं 200, तो 50 अपॉन क्या करोगे सर 100 करेंगे ना सर, इंटू 50 बराबर है, जी हाँ, गुना क्या कर दोगे 200। अब क्या है, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 5 1 दी 5, 5 2 दी 10, 2 1 दी 2, 225 बराबर है, तो 25 इंटू 2 कितना आया बाबू 5000। अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 तुमको समझने के लिए आगे हमको और सॉल्व करना है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड से उसने इतना पैसा कमाया, कितना 5000, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब केस 1 बात समझो, अब उसने क्या करा है 100 शेयर उसने सोल्ड किया, है ना, केस 1 में। तो जब उसने सोल्ड किया तब उसने डिस्काउंट पे सोल्ड किया, जी हाँ सर बिल्कुल, है ना। अब समझ केस 1 में क्या बोला गया, यहाँ पे तो लिखता मैं, है ना, क्या लिखता सर, क्या लिखते केस 1, क्या लिखते केस 1, ठीक है ना। ओके, 100 शेयर्स सोल्ड, 100 शेयर्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। ओके, फेस वैल्यू कितना था 50 था, बराबर है कि नहीं, जी हाँ सर। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या होगा यहाँ, देयरफॉर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होगा सर। ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे ये कितना हो गया, वो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 40। अब यहाँ पे जो उसको अमाउंट मिला, है ना, आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, तो अब यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, है ना, देयरफॉर यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ये कितना अमाउंट मिला उसको समझ। क्या करोगे तुम इसके लिए सर, इसके लिए मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे हम बेच रहे बेटा, क्या कर रहे बेच रहे। और यहाँ पे एक बात हमने आपको लाल पेन से अंडरलाइन करके दी थी कि हर एक ट्रेड पर कितना ब्रोकरेज जा रहा 20 रुपया, तो यहाँ पे बेच रहा मतलब क्या हो रहा बाबू, माइनस हो रहा, क्या हो रहा माइनस। बाद में सारा लिख लेना अच्छे से, ठीक है पहले समझना। अब मुझे बता मार्केट वैल्यू कितना है सर, मार्केट वैल्यू है 40, गुना कितना है सर 100, है ना, माइनस कितना करोगे 20। अब 40 गुना ये कितना हो जाएगा 4000 माइनस 20, तो ये कितना आया 3980 आया, कितना आया 3980। बात आ रही समझ में, जी हाँ सर बिल्कुल आ रही। अब इसको हम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, क्या बोल देंगे इसको,
इक्वेशन नंबर 2। अब समझ केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बोला गया है, क्या है सर केस सेकंड में? केस सेकंड में बोला है 100 शेयर्स सोल्ड, है ना, 100 शेयर्स सोल्ड एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम, कितना था प्रीमियम? ऑफ रुपीज 75, है ना, जब 75 पर था प्रीमियम, बराबर है? जी हाँ सर। तब तुझे पता है कि मार्केट वैल्यू क्या होता सर? मार्केट वैल्यू होता फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है बच्चा, ठीक है? इस बात को समझना गहराई से, है ना। अब बच्चे को ज्यादा टेंशन है यहीं पे आता है, ज्यादा ये जो चैप्टर हार्ड लगता है यहीं पर लगता है। सिंपल सी बात है, जब डिस्काउंट होगा तब मार्केट वैल्यू जो होगा वो फेस वैल्यू में से माइनस होगा, बराबर है डिस्काउंट। जब प्रीमियम पर होगा तब फेस वैल्यू और प्रीमियम ऐड होगा, बस इतनी सी बात है। तो फेस वैल्यू कितना है 50, ये कितना है 75, ये कितना आ गया 125। अब यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ये कितना हुआ बाबू? सर वही, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर भी सेल हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? सेल, मतलब यहाँ पर फिर से ब्रोकरेज क्या होगा? माइनस। कितना है अमाउंट शेयर्स? 100, मार्केट वैल्यू कितना है 125, माइनस क्या कर दोगे 20। अब मुझे बता ये कितना आ जाएगा सर? 12,500 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 12,480। कितना आया? 12,480। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू? इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, ये जो डिविडेंड इनकम है ये क्या होता है? डिविडेंड जो उसको मिला है वो उसका इनकम का पार्ट है। बात आ रही समझ में? जब उसने ये बेचा केस 1 में 100 शेयर्स, ये भी उसका इनकम का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो केस 2 है ये भी उसका इनकम का पार्ट है। और मेरे बच्चे ये जो है ये टोटल उसका इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, कि फ्रॉम 1 2 3 टोटल अमाउंट रिसीव्ड, है ना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम 1 2 3। अब मुझे बता फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, है ना, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट जो है उसको जितना अमाउंट मिला है, कितना मिला है? पहले मिला उसको 5,000, बाद में मिला 3,980, बाद में मिला बेटा 12,480। अब एडिशन अगर तू करेगा 5 और 3 कितना होता? 8,980। इसमें अगर 12,480 को ऐड कर देगा मेरे बच्चे तो 0 हुआ, 8 और 16 कैरी 1, 14 कैरी 1, 11 कैरी 1, तो ये कितना आया 21,460, है ना। तो टोटल जो उसको अमाउंट मिला मेरे बच्चे वो मिला 21,400 कितना मिला? 60 मिला। कितना मिला? 60। जी हाँ सर। अब क्या करना है, क्या करना है सर कि ओके वी कैन सी, अब यहाँ पे अगर तुझे तेरा अगर दिल चाहे, है ना, ओके देयरफॉर 30,000, है ना, 20 ये जो है ग्रेटर देन है 21,460 से, ओके। सो देयरफॉर वी कैन से, है ना, हम क्या बोल सकते, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड, बात आ रही समझ में? देयरफॉर मिस्टर डिसूजा, है ना, इनकर्ड लॉस। अब लॉस तो मिला है बाबू, बट कितने का मिला है लॉस? बाई कितने का मिला है? बाई हाउ मच? अब इसके लिए क्या करना है कि तुमको ये 30,020 में से माइनस करना है 20,460 को। अब मुझे बता 0 में से 0 गया, 12 में से 8 गया, सॉरी 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गए 5, यहाँ से फिर से 9 में से 1 गए 8, मतलब इनकर्ड बाई 8,560 रुपीज। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए आ सकता।
अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको ये सारा अगर समझ में आ गया हो और अगर हमसे भूल चूक अगर कोई हो गई हो, कोई अगर शब्द हमसे अगर गलत निकल गए हो, तो माफ कर देना, आखिर हम भी इंसान हैं। ठीक है, तो मिलते हैं यूं ही, है ना, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। और इसका जो हॉट्स क्वेश्चन है, जितने भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वो भी अपलोड कर देंगे, पहले भी हमने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं यूं ही नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मी का पापा का रिस्पेक्ट करिएगा और अपने जो टीचर है उनकी भी रिस्पेक्ट करिएगा बेटा। ओके, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।